नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम मेंस्ट्रुएशन के आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। मेंस्ट्रुएशन चल रहा था हमारा, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, बहुत सारे अभी भी बचे हैं। नमस्ते भाई। देखिए, वैक्सीन मैंने ले लिया है कोरोना का। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी लें। वैक्सीन लेने के बाद थोड़ी दिक्कत आएगी, जैसे कल आपकी क्लास में हुई। तो मेरे को फीवर था कल, आज भी हल्का फुल्का सा फीवर है और थकान भी है, और मुझे लगा कि क्लास लेके थोड़ा सा ठीक होगा, इसलिए मैंने क्लास रख ली आज की। ठीक है, वैक्सीन कोई भी लेगा, एक दो दिन परेशानी रहेगी, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी से कहूंगा आप लोग भी वैक्सीन जरूर लें, और जल्दी से जल्दी लें। नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं काम की बात, मुद्दे पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैक्सीन आप जब भी लगाते हैं, ईद मुबारक भाई सभी को। तो थोड़ा फीवर आता है, ठीक है, बचपन से ही होता है ये। भाई कोई देगा नहीं, आपको खुद मगज मानना पड़ेगा। मैंने खुद 400-500 बार ट्राई किया, तब जाके मिली है मेरे को भी। अब जरूरत आपकी है, तो आपको खुद सिर मानना पड़ेगा, थोड़ा मारिए सिर। आइए देख लेते हैं। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये सिलेंडर है आपके सामने। ठीक है, जिसकी हाइट जो है 18 सेंटीमीटर है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। इसे 3 भाग में काटा गया, एक, दो। भाग अगर 3 होंगे तो दो कट की जरूरत पड़ेगी, एक दो तीन, एक कटेरा एक कटेरा। ठीक है भाई, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, एक टाइम बाद मिल जाएगा। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया, मैं झूठ क्यों बोलूं, बहुत बार ट्राई किया है मैंने। पर जरूरत अपनी है भाई, काम काम भी देखना है, आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई वढ़ाई भी देखनी है, अपना घर परिवार भी देखना है, तो बेटर है कि लगवाएं। हमें ये बताना है कितना इंक्रीज हुआ टोटल सरफेस एरिया में। ठीक है, पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था? 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, अब कितना हो गया? अब देखें ध्यान से, अगर ध्यान से देखिएगा, एक ये आ गया, फिर एक ये, ठीक है, फिर एक ये आ गया, और एक ये आ गया। अब आप देखें इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें ये फर्क है, केवल एडिशनल ये सरफेस जनरेट हो गए, जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। आपको यही बताना है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। इनिशियली कितना था? 2 पाई आर प्लस एच, इंटू 100 हमें निकालना है। ठीक है, अगर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, पाई से पाई गया, आर से आर गया, 4 और 2 गया, ये आ गया 2r/r+h। 2r कितना हो गया? 14। r+h कितना हो गया? 25 इंटू 100। तो आंसर कितना आ गया? 56%। ये 66 नहीं है, 56 है। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका CGL 17 मेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। मैंने भाई कोविशील्ड लगवाई है। ठीक है, अब देखिए, दौर ऐसा चल रहा है, इस दौर में ना आप कोई इच्छा ना रखें बिल्कुल भी, कि मेरे को ये वाली लगवानी है और मेरे को वो वाली लगवानी है। कई लोग इसलिए ही नहीं लगा पा रहे। ठीक है, जो मिल रहा है वो लगवा लो भाई, अभी तो फिलहाल यही है, सब एक जैसे ही है।
भाई ये रहा 4 पाई, पाई से पाई कटा, 4 कट गया 2 से। ठीक है, चलिए आज रिपीट थोड़ा कम कर पाऊंगा, थोड़ी वीकनेस है देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 पाई r स्क्वायर भाई यहाँ से आया, देखिए ग्रीन वाला पार्ट, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, ये एडिशनल आ गया। इन द गिवन फिगर, डायग्राम गिवन है आपको, मैं डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम गिवन है आपको, ये 90 डिग्री, क्यू पी आर एस। ठीक है, और क्या गिवन है आपको? ये 60 डिग्री, ये 150 डिग्री। ठीक है, आपको एरिया निकालना है इसका। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है, ये भी 17 मेंस का ही क्वेश्चन है, CGL 17 मेंस। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, अगर ध्यान हो तो। अगर ये 90 है तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री कैसे? 90, 240, 300, 360, है ना। एक चीज मैंने आपको बता रखी है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पीछे अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, या तो मेरे को 90 डिग्री मिल जाए या सिमिलरिटी मिल जाए, उस पे बेस क्वेश्चन हो सकता है। ये 17 में इसका क्वेश्चन उसी पर है। अगर आप देखें, ये 9 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसे बैक एक्सटेंड करता हूँ, ये 90, ये देखिए कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। आप कहेंगे सर 60 क्यों आएगा? क्योंकि ये 60 है, ये 60, ये ट्रायंगल बन गया तो ये भी 60 आएगा, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, अब तो मेरी बात बन गई। कैसे? 60 के सामने अगर 9 है, यानी √3 की वैल्यू 9 है, तो 30 के सामने क्या होगा? 3√3। और जो 30 के सामने होगा, 90 के सामने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, इसकी साइड है 9। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना हो गया? √3/4, 18 का स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू 9 इंटू 3√3। ठीक है, ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 9 × 81, 81√3 माइनस 27√3/2। ठीक है, तो ये हो गया 162 माइनस 27, 135√3/2। ये मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से MG टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइनस क्यों किया भाई? क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है आपको। आप ये देखिए, एरिया निकालना किसका है? ये क्वाड्रिलेटरल था आपके पास, इसका एरिया निकालना है। इसके लिए हमने क्या करा? बैक एक्सटेंड किया। बैक एक्सटेंड करा तो हमने देखा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये 60, ये 60, ये 60। ठीक है, ये 90 था, ये 150 था, ये 30 आ गया। अब हरे वाले का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में से राइट एंगल ट्रायंगल घटाना पड़ेगा, सीधी सी बात। ठीक है, बिल्कुल डायग्राम में दिया है वो 60, 50, 150 और 90। इसका एरिया कितना है? √3/4 ए स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर। इसका एरिया कितना है? हाफ इंटू 9 इंटू 3√3। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा बस। 5 कहाँ लिखा है भाई?
5 कहाँ लिखा है? 5 तो कहीं नहीं लिखा यहाँ पर, चेक करिए। 5 कहीं नहीं लिखा, वो एस लिखा हुआ है। सिमिलरिटी नहीं लगा सकते भाई, ऐसे थोड़ी लगा देंगे सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के लिए कुछ मिलना भी तो चाहिए। बैक एक्सटेंड करे बिना नहीं होगा भाई क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पढ़ाया ही इसलिए गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर देखिए बैक एक्सटेंड नहीं कर सकते आप तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा ये, ठीक है, फिर कोई चारा नहीं है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, पी क्यू आर एस ट्राइंगल कैसे हो सकता है? रुक जाइए, पी क्यू आर है, पी क्यू आर एस नहीं है, पी क्यू आर इज अ, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये भी 17 मेंस का, सारे 17 मेंस के क्वेश्चन है इसमें ज्यादातर। पी क्यू आर एक त्रिभुज है ना। इसका एरिया, हुज एरिया इज 180, एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एस इज एंगल बाइसेक्टर। पी क्यू और पी आर का अनुपात है 2:3। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ए बी साइन सी, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं ये दो ट्राइंगल देखो, ये वाला और ये वाला, हाफ कॉमन हो गया, एक साइड ये वाली कॉमन हो गई, साइन एंगल कॉमन हो गया, बचा क्या? केवल एक साइड, ये वाली। यानी जिस अनुपात में साइड है ये वाली, उस अनुपात में एरिया होगा, क्षेत्रफल इसी अनुपात में होगा। तो मैं ये कहूंगा कि 5 की वैल्यू अगर 180 है, आपको किसकी निकालनी है? पी एस आर, यानी ये वाली, यानी 3 यूनिट, यानी 108 आ गया। 108 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ट्राइंगल के भी देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर, पर वो है जो मेंसुरेशन बेस है, ठीक है, एरिया वगैरह कैलकुलेट करना है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चनों में कुछ नहीं है अगर आपने चीजें कर रखी हैं पहले से तो। इसमें डायग्राम गिवन है, ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है। देखिए ये डायग्राम है, डायग्राम में बना देता हूँ। पी क्यू आर एस, ये केंद्र है ओ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, निकालना क्या है? परिमाप निकालना है, बहुत ध्यान से देखना है भाई। अभी से सारे क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे बुक के? अभी तो मैं करा रहा हूँ, मेंसुरेशन जब कंप्लीट हो जाए तब बताना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आर एस पी 60 डिग्री, एस आर क्यू भी 60 डिग्री, पी क्यू आर 120 डिग्री,
तो ये भी 120 आएगा, सीधी सी बात। ठीक है, टोटल 360 होता है। रेडियस ऑफ सर्कल 9 सेंटीमीटर, अगर ये 9 है, ठीक है, अगर ये 90 है, अब मैं आपसे बोलता हूं अगर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं तो 30 इधर हो जाएगा, 30 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 30 30 हो जाएगा, 30 नीचे 30 ऊपर। 30 के सामने अगर 9 है तो 60 के सामने क्या होगा? ठीक है, 9√3 हो जाएगा, बिल्कुल 9√3 होगा, है ना। 30 के सामने अगर 9 है, 60 के सामने 9√3। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये भी 9√3 आ जाएगी, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने बोला ये तो हो गई यहाँ की बात। अगर आप इसे यहाँ ले जाते हैं तो ये 60 आ जाएगा, 60 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, ये 90 हो गया, ये 9 हो गया। 60 के सामने अगर 9 है, ठीक है, तो 30 के सामने क्या होगा? 3√3, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3√3। इसी तरीके से ये भी 3√3 आ जाएगा। अब निकल के क्या आया? निकल के ये आ गया कि ये अगर क्वाड्रिलेटरल था, ये इसके अंदर अगर सर्कल था, ठीक है, ये इसके अंदर अगर सर्कल था, तो ये 9√3, ये 9√3, ये 3√3, ये 3√3। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल, किसी चतुर्भुज के अंदर वृत्त बना है तो आमने सामने वाली भुजाओं का टोटल जो है बराबर होगा 9 9 18 3 21 3 24, 24√3 का दुगना, यानी 48√3। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका CGL 17 मेंस का है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 17 मेंस का ही क्वेश्चन है ये भी। ये अगर 90 था तो ये 30 आएगा, 30 था तो ये 60 आएगा, 30 के सामने 9 तो 60 के सामने ये, जो ये है वो ये होगा क्योंकि एंगल सेम है। ऐसी जो ये है वो ये होगा, एंगल सेम है। यहाँ पर भी आपने देखा 60 के सामने 9 तो 30 के सामने क्या हो गया? 3√3 हो गया। तो इसका सम, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका कितना? 48√3, ये मेरा आंसर हो गया। भाई आपको परिमाप निकालना है, प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है ये, सर्कल में क्वेश्चन कराया है मैंने इस पे आपको। देखिए प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि भाई अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर सर्कल है, ये x है, ये y है, ये z है, ये t है मान लेते हैं, तो x प्लस वाई z प्लस t के बराबर होगा। ठीक है, z प्लस टी के बराबर होगा। आपको परिमाप निकालना है, अगर आपने ये दोनों निकाल लिया तो ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं थी, ये दोनों की वैल्यू भी इसके टोटल के बराबर होगी, इसलिए मैंने 2 गुना किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल नहीं तो आप टेंजेंट भी बराबर कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी ही ध्यान रखें। आपने ये निकाला, ये 3√3 है, तो ये 3√3 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये 3√3 है, ये 3√3 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये 9√3 है, ये 9√3 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये 9√3 है, ये 9√3 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ऐसे कर लो। ये प्रॉपर्टी भी तो इसी से आती है, ये जो प्रॉपर्टी है ये टेंजेंट इक्वल करके ही तो आती है। ठीक है, चलिए पिटॉट थ्योरम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी 17 मेंस का क्वेश्चन है, CGL 17 मेंस। PQRS एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS, PQ को बढ़ाया जाता है x तक, PQ QX के बराबर है, पहली बात। XS QR को कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है? एट y, y नहीं लिखा है यहाँ पर, y पर।
ठीक है, ये वाई पर काटता है, आपको बताना है एरिया ऑफ एस वाई आर, इसका एरिया आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। फिगर गिवन नहीं है इसके अंदर, फिगर गिवन नहीं है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है नहीं है? बिल्कुल। और जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं जिनका क्षेत्रफल समान होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को दोबारा से बनाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं आपसे बोलता हूं केवल ये ट्राइंगल देखिएगा। मैंने आपसे क्या बोला? केवल ये वाला ट्राइंगल देखिए। अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे आया, सिमिलरिटी लगाऊंगा बस। सिमिलरिटी क्या है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सिमिलरिटी किस तरीके से, ये मिड पॉइंट हो गया एक तरीके से, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो एरिया क्या आएगा? 1:3 आ जाएगा। साइड का रेशियो अगर 1:2 है तो एरिया का कितना होता है? 1:4, 1:4, यानी ये वाला 1 है तो पूरा 4, पूरा 4 है तो ये 3 आ जाएगा। और मुझे पता है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी 1 आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ 4 यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 75 होगी। 75 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, देखिए किताबों में ना आपको ढूंढने से भी इतने अच्छे क्वेश्चन लगातार लगे हुए नहीं मिलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये इसके बराबर दे रखा है, फिर हमने क्या करा? ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज था, पैरेललोग्राम था। ठीक है, एक बच्चे ने यही बोल लिया सर 1:3 कैसे, और वो ही नहीं बताऊंगा। एरिया का रेशो पूछ लिया किसी ने और वो ही नहीं बताऊंगा। अगर आपको वो पूछना है तो पहले सारी क्लास देखिए ज्योमेट्री की, उसके बाद देखिएगा कि सर ने कितनी बार बताया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी जो एरिया इसका होगा वो एरिया इसका होगा। ठीक है, अब सिमिलरिटी हमने पढ़ी है, सभी ने पढ़ी है। अब देखिए सिमिलरिटी पता है ऐसी चीज है, देखिए ध्यान से एक बात बोलूं, सिमिलरिटी ऐसी चीज है, अगर आपको चीज समझ आ गई तो कभी पूछने की जरूरत नहीं है, और समझ नहीं आई तो आप जिंदगी भर पूछते ही रहेंगे। ठीक है, पूरी जिंदगी भर पूछते रहेंगे ये। इसलिए जब भी मैंने सिमिलरिटी पढ़ाई मैंने आपसे बोला बहुत ध्यान से समझिएगा, इसे मैं आगे भी यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी इस चीज को रिपीट करता रहूंगा तो पूरा टाइम इसमें ही निकल जाएगा। ठीक है, और आप सीखेंगे क्या फिर? आपको एक बात पता थी कि भाई अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब है साइड का रेशियो 1:2। ठीक है, तो एरिया का कितना होता है? 1:4 हो जाता है, सिमिलरिटी है तो 1:4 का मतलब है इसका 1 होगा तो पूरे का 4 होगा, तो ये 3 आ जाएगा। और ऐसे ही ये 3 आया है। और अगर आपके लिए आपने पूरी ज्योमेट्री पढ़ ली और ये चीज क्लिक नहीं कर रही तो यकीन मानिए आपने ज्योमेट्री ढंग से नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। फिर हमें एक बात और पता है कि ये एरिया सेम है, तो ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट हो गया, 4 की वैल्यू 300 तो 1 की 75 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। डायग्राम बनाता हूं पहले मैं इसका, पी क्यू
आर सी डी ए बी, ठीक है, 5 6 4 3 5 2 3, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है। आइए देखते हैं, ये आपको दे रखा है। ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है, आपको खुद पता लग जाएगा। देखिए एक्चुअल पेपर की औकात होती क्या है, ये होता है पेपर, ठीक है। यानी आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए। बहुत अच्छा पेपर है, यानी सैल्यूट करने वाला पेपर है कि भाई हाँ, वाकई में जिसने बनाया बहुत बढ़िया पेपर बनाया है। पेपर ऐसा ही बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि चीजें मुश्किल नहीं है, चीजें एप्लीकेटिव है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। जो लोग दिमाग का इस्तेमाल करने से कतराते हैं वो तो वैसे भी इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये एरिया निकालना है आपको, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं ए पी बी और ए बी सी, ए पी बी और पी क्यू आर, इसका निकालता हूं तो 5 6 30 हो गया। नीचे क्या आ गया, 5 3 8 2 10, 10 दाम 100, ठीक है। फिर मैं निकालता हूं क्यू सी डी और पी क्यू आर। ध्यान से देखिए, क्यू सी डी यानी 10 हो गया, और 8 धाम 80, ये 80 आ गया। फिर मैं देखता हूं बी सी आर अपॉन पी क्यू आर, ये हो गया 12, और ये फिर से 80 हो गया, ठीक है। ये 12 हो गया, फिर से 80 हो गया। अब मैं इसे 80 ले लूं अगर, देखिए अब यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ पी क्यू आर कितना है, 80 है। पी क्यू आर कितना है, 80 है। पी क्यू आर 100 है, तो क्यों ना मैं 80 ही ले लूँ। 80 कैसे लूंगा, मुझे बस ये पता है कि ये 30% है इसका, तो अगर मैं 80 ले लेता हूँ यहाँ, तो यहाँ 24 आ जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ, क्या आपको पी क्यू आर का एरिया पता है? नहीं, मुझे पी क्यू आर का एरिया नहीं पता। क्या मैं निकाल सकता हूँ? निकालने की कोशिश कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 10 और ये 10 ये 8 ही है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो दो बराबर हिस्सों में बटेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो दो बराबर हिस्सों में बटेगा, 4 ये 4 ये कितना आएगा, 100 में से 16 गया 84, 2√21 आ गया। तो एरिया कितना आ गया इसका, पी क्यू आर का एरिया आ गया आपका हाफ बेस इंटू हाइट, 8√821, ये एरिया आ गया इसका, 8√21। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, और एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। ये एरिया आ गया किसका, इस ट्रायंगल का। यानी आप बोल सकते हैं कि भाई 80 की वैल्यू अगर 8√21 है, ठीक है, आपको किसका एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, ध्यान से देखिए। अगर आपसे बोला गया 24, ये हो गया 10 34 और 12 46, 80 में से 46 चला गया, ठीक है। बचा कितना, 34, तो 34 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। ये मेरे को निकालनी है, ध्यान से देखिएगा। ये आ गया आपका 17/5√21। यहां मैं ये देख सकता था 34 का मतलब 17 का मल्टीपल, ये मैं देख सकता था यहाँ, बिल्कुल देख सकता था कि 17 तो आएगा ही आएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। ये है धमाकेदार क्वेश्चन भाई, और ऐसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी मिल सकते हैं आपको। जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात क्लियर है तो। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपने मेरे से ज्योमेट्री पढ़ी है तो ज्योमेट्री में
अच्छे से पता है ये। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी क्यू आर आप 100 लेके कर लो, बात एक ही है। बात एक ही है, देखिए चीजें सीखिए, सीखने के लिए कितना कुछ है। अब देखिए यहाँ पर आप ये कहेंगे कि मैंने हाफ ए बी साइन सी नहीं लिखा। अगर आप ये बोलते हैं तो इसका मतलब है आपने मेरे से ज्योमेट्री नहीं करी ढंग से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने हाफ ए बी साइन सी नहीं लिखा। ठीक है, मैंने हाफ काट दिया, साइन काट दिया, केवल ए बी लिखा। 30/100, 10/80, 12/80 लिखने में कंफर्टेबल। पूरा ऐसा नहीं, एक एक चीज लिखनी पड़ेगी। अब मैंने देखा ये भी 80 आ रहा है, ये भी 80 आ रहा है, इसे भी 80 बना दूं तो ठीक है। अब ये 80 कैसे बनेगा? ऐसा थोड़ी है कि 100 को 80 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते भाई। 100 का 30% है ऊपर, अगर आप नीचे 80 ले लेंगे तो 80 का 30% ले लो, रेशियो तो सेम ही रहेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ पर 200 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? मैं 200 लिख सकता हूँ, ऐसा थोड़ी मैं 15 नहीं लिख सकता, 15 भी लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता? केवल मेरे को ये देखना है जो वैल्यू नीचे लिखी है उसकी 30% ऊपर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आपके फादर भी क्लास देखते हैं? अरे वाह, उनको मेरा नमस्कार। हाँ बिल्कुल भाई, ज्योमेट्री में कर रखा है ना। देखिए ध्यान से, 80 का 30% 24 हो गया, 80 से 10 आ गया, 80 से 12 आ गया। अगर अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड में इसे और खोल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अगर 80 टोटल एरिया लिया था हमने, 80 में से 24 ये आ गया। ठीक है, 80 में से 10 और 12, ये 10 आ गया, ये 12 आ गया, है ना। और ये कितना आ गया? बिल्कुल पूरा ऑपरेशन हो जाएगा इसके अंदर मैथ का, ये 34 आ गया। ठीक है, तभी तो 80 बनेगा। अब आपने देखा कि भाई 80 की वैल्यू कितनी थी, 80 की वैल्यू आपको नहीं गिवन थी, उसके लिए हमने क्या करा, ये ट्रायंगल लिया। 10 10 8, क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ? निकाल तो सकता हूँ, पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आइसोसलेस बना लूं तो और आसान पड़ जाएगा। ये 2√21 आ जाएगा। एरिया कितना आ गया था? ये 8√21 आ गया था। अब मेरे से पूछा क्या है? मेरे से 34 की वैल्यू पूछी है। 34 की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो मैं देखता हूँ 17 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें 17 है। ठीक है, और यही मेरे को निकालना है। उम्मीद करता हूँ अब सभी बच्चों को एक एक बात समझ आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऐसा तो है नहीं कि ये चीज आप पहली बार देख रहे हैं, मैं बहुत बार ये चीजें करा चुका हूं आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, देखिए क्या कह रहा है। एक षटभुज, षटभुज की ना एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा। देखिए पॉलीगन तो हम करेंगे ही करेंगे, षटभुज के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा पहले आपको। 1 1 2√3। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ये साइड 1 होती है, ये 1 होती है, तो ये 2 होती है, तो ये √3 होती है। दूसरी चीज, सबसे पहली बात यह है कि एक सिमेट्रिकल फिगर होती है ये। ठीक है, ये 6 ट्राइंगल एक जैसे मिलेंगे, ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। ठीक है, सबकी साइड बराबर होगी, ए ए ए ए ए ए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन किस पर है, क्या क्वेश्चन इस पे बेस है भी या नहीं है। ये दो चीजें तो ध्यान रखनी ही रखनी है आपको हर हालत में। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर माध्यिका का बना देते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे। एक पेज और ले लेता हूं मैं, ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको। देखिए पॉलीगन तो मैं कराऊंगा अलग से। ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार हेक्सागन का क्वेश्चन आए तो पॉलीगन का फॉर्मूला।
भाई साइड, ध्यान से देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं 6 इसके अंदर, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये सारी साइड ए हो जाती है, इसलिए देखिए ये ए हो गया तो ये 2A हो गया, ये नजर आ रहा है, ये 1 ये 2। ठीक है, ये 1 ये 2, ये ए हो गया तो ये 2A हो गया, ये नजर आना चाहिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूं, ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाया है मैंने आपके लिए, इसलिए कि ये चीज समझ आए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, वैसे तो डायग्राम बहुत अच्छा बना नहीं है, पर पर्पस आपको समझाना है केवल। सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल फिगर होती है हेक्सागन। अब देखिए ये क्या बनाया मैंने, ध्यान से देखिए। भाई आप गलत बोल रहे हैं विकास कुमार, आप देखिए पहले, चीजों को समझिए, चीजें करते करते समझ आएंगी। ठीक है, एरिया की बात नहीं हो रही वहां पर, वो साइड है आपकी। ठीक है, ए जो है साइड है आपकी। ये क्या बनाई है मैंने, माध्यिका बनाई है इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने माध्यिका बना ली। अब इसके अंदर ये सारे ट्राइंगल, एक सेकंड हो जाए, ये कलर दूसरा ले लेता हूँ। ये ठीक है, मैं चाहता हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में पिक्चराइजेशन पहले से हो, इसलिए मैंने हेक्सागन की वो प्रॉपर्टी बताई पहले एक, और फिर अब ये बता रहा हूं। आप देखते हैं, एक इसमें कितने ट्राइंगल हो गए, ये 6 हो गए आपके। ठीक है, 6 से कितना हो गया, 36। 36 ट्राइंगल होंगे, इक्वल एरिया के होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैंने ये क्यों बताया ये भी समझिए। कई जगह क्या होगा, इस तरीके से डायग्राम दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि हेक्सागन का एरिया इतना है, हेक्सागन में कितने ट्राइंगल हो गए, हेक्सागन का मतलब हो गया पूरा 36 ट्राइंगल हो गए, ये छोटे छोटे। और आपसे कोई भी पूछ ले जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि भाई ये शेडेड बताइए, ये वाला शेडेड, ये आपसे पूछ लिया जाएगा ये शेडेड बताइए। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा ये शेडेड बताइए, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये शेडेड बताइए, और जो बचे हुए अनशेडेड है उनका अनुपात निकालिए। ठीक है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हेक्सागन अगर है, षटभुज है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप माध्यिका बनाते हैं, इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, तो ये सारे त्रिभुज जो है समान क्षेत्रफल के होंगे। एक प्रॉपर्टी ये बताई मैंने आपको, दो प्रॉपर्टी ये बताई है कि ये साइड 1 है, ये 1 है तो ये √3 होगा, और ये वाली लेंथ 2 यूनिट होगी, और ये बताया है कि 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी षटभुज को लेके, जिसकी भुजाएं 6 होती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्टी सभी को क्लियर होगी, प्रॉपर्टी क्लियर है ना सभी को, क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए। अगर कोई बच्चा ये जानना चाहता है कि ये √3 कैसे आया, तो वो निकाल भी सकता है कि भाई हेक्सागन के अंदर ये वाला एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब क्या है, cos 120 बराबर होगा किसके, अगर मैं इसको x ले लेता हूं, बराबर होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। 120 क्या होता है, 120 हो गया -1/2, 2 से 2 कटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई, तो इसलिए ये √3 आ गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन पर आता हूँ। मैं हमेशा दिमाग में पहले से फ्रेमवर्क रखता हूँ किसी चीज को पढ़ने से पहले। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर,
अब मैं अगर इसे लेकर आता हूं यहां पर, ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ, पी क्यू आर जो है मध्य बिंदु है, पी क्यू आर, ठीक है, ध्यान से देखिए, पी, एक सेकंड हो जाइए यार, क्यू आर, ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू आर बस निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ पी क्यू और आर, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, बहुत ही ध्यान से, ये दे रखी है आपको 12, ये होगी 24, ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को, ये दे रखी है 12, ये 24, आर क्यू की वैल्यू कितनी होगी बता सकता है कोई? अगर नहीं बता सकता तो वो प्रॉपर्टी रिकॉल करिए, जब ट्रिपेजियम वाली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, कि अगर ये m है, ये n है, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, m प्लस n बटा 2, यानी 24 प्लस 12 36, 36 बटा 2 यानी 18। अब जिस तरीके से ये 18 होगी, उस तरीके से ये 18 होगी, उस तरीके से ये 18 होगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, इक्विलेटर ट्राइंगल बन जाएगा, √3/4 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर को मैं सीधा 81 कर देता हूँ। वो कैसे, देखिए मैं पता क्या देखता हूँ, 9 इंटू 2 का स्क्वायर है ये, तो 2 का स्क्वायर तो कट गया, 9 का स्क्वायर 81 आ गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये भी 17 में इसका क्वेश्चन है आपका। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें भी डायग्राम गिवन है, रुक जाइए जरा मैं देख लेता हूँ डायग्राम क्या गिवन है भाई। डायग्राम आपको ये गिवन है, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, एरिया एस क्यू यू, इसका एरिया आपको निकालना है। अब देखिए एरिया निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसका, ध्यान से समझिए। थर्ड साइड 18 कैसे हुआ भाई, बता तो दिया मैंने। अरे यार देखिए, FC24 क्यों हुआ, देखिए अभी अभी तो बताया है, बिल्कुल अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये 2 यूनिट होगा, ये 12 है तो ये 24 आएगा, ये 24 आ गया, ठीक है। अब आप बोलें कि पी क्यू कैसे निकला, तो वो भी मैंने बताया, मैंने आपको बताया कि पी क्यू कैसे निकले, आर क्यू कैसे निकलेगा भाई, ये ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, समलम चतुर्भुज, ये अगर मिड पॉइंट होता है तो m+n/2 आ जाता है, तो ये 24 + 12/2 18 आ गया, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले ना, बिल्कुल भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं खुद बोल रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेंगे आपको। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, अगर मैं इसे मिला देता हूँ, अगर मैं इसे मिला देता हूँ, ये 6 ट्राइंगल ना एक जैसे मिलेंगे, 6 ट्राइंगल एक जैसे, ठीक है। पर मुझे किसका एरिया निकालना है, मुझे 3 ट्राइंगल का निकालना है भाई, और दो प्रॉपर्टी भी 18 इसी तरीके से होगी ना। अरे यार आप कैसी बातें करते हैं भाई, अगर ये 18 आ गया तो ये भी 18 ही आएगा ना, सिमिट्रिकल होता है ये। अब मैं इसके लिए ये बनाऊं और मैं बोलूं कि ये 24 है, ये 12 है, तो ये 18 आ जाएगा, ऐसी मैं ये वाली लाइन बनाऊं तो देखिए उस तरीके से आ जाएगा, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। 6 ट्राइंगल है एक जैसे, पर आपको कितने चाहिए? मेरे को चाहिए 3। ठीक है, 3 ट्राइंगल चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए? हेक्सागन का हाफ एरिया चाहिए, हेक्सागन अपॉन 2, ये चाहिए मेरे को, है ना? मेरे को ये चाहिए। अगर बात करी जाए हेक्सागन की, हेक्सागन में हेक्सागन की साइड अगर मैं आपसे बोलूं कोई हेक्सागन है यानी कोई षटभुज है, ये भी 17 में इसका क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वेलकम भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, थोड़ा सा ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, है ना? थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, सोचना भी है, क्योंकि दिमाग पे अगर जोर नहीं पड़ेगा तो मजा कैसे आएगा? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हेक्सागन की साइड है 12। हेक्सागन के अंदर कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं? अभी अभी पढ़ा है हमने, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, पर हमें हेक्सागन का आधा चाहिए, यानी 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 3 इंटू √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 36 दिया 108, 108 √3 मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। हेक्सागन को लेके पहले पूरी पिक्चराइजेशन ये होनी जरूरी है कि सर ने ऐसे ऐसे ये बता रखा है, प्री एग्जिस्टिंग चीजें होनी चाहिए ये। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर हेक्सागन का क्वेश्चन आ गया, देखिए अभी पॉलीगन नहीं पढ़ा है, फिर भी देखिए हेक्सागन के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। क्योंकि पॉलीगन के अंदर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायग्रामेटिक बेस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है कि डायग्राम को आपने किस हद तक विजुलाइज कर रखा है। अगर ये साइड 12 है, एरिया ऑफ ईसीडी आपको निकालना है। ठीक है, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही हल्का हो गया। हेक्सागन बाय 2 क्यों किया मेरे भाई? ये बताया तो आपको, ये लिखा हुआ भी है मैंने। रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड एक जैसी होती है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल अगर बनेंगे तो ये एक जैसे बनेंगे, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन के अंदर ऐसा होता ही है। तो देखिए 6 एक जैसे हो गए, आपको 3 का एरिया निकालना है, यानी कहने का मतलब है आपको हेक्सागन का आधा एरिया निकालना है। तो हेक्सागन का आधा एरिया निकाला है आपने यहाँ। अब यहाँ पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये कितना होगा? 120 डिग्री। तो फॉर्मूला सीधा लगाते हैं, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी, साइन 120 कितना होता है? √3/2। तो 4 से काटेंगे, 3 आ गया, 36 √3 मेरा आंसर हो गया, खत्म। कुछ नहीं करना मेरे को। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आड़े तिरछे ऐसे वैसे सारे क्वेश्चन क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बस क्लास सिंसियरली करनी है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, शेडेड और अनशेडेड एरिया आपको निकालना है। ठीक है, शेडेड और अनशेडेड का एरिया का अनुपात आपको निकालना है, कितना होगा? ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी वही जो दो हिस्सों में बांटेगा। अब मैं आपसे पता क्या कहता हूं, अब मैं आपसे कहता हूं वो फिगर रिकॉल करिए। कौन सी वाली?
अब फिगर देखिए, मैं ढंग से बना रहा हूँ थोड़ी सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ, ये कर लिया मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप, ठीक है, ये आ गया आपके सामने। अब मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला था कि सारे ट्रायंगल एक जैसे मिलेंगे। इसका एडवांस वर्जन कराया था मैंने आपको, अगर ध्यान हो तो। मैंने सारी ही मीडियन बना दी थी और मैंने बोला था सारे एक जैसे मिलेंगे, ये भी सारे एक जैसे ही मिलेंगे। आप देखें यहाँ पर आपको कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 ट्रायंगल मिल रहे हैं। 12 में से शेडेड कितने हैं? 12 में से 2 शेडेड है। और अनशेडेड कितने हैं? अनशेडेड है 10। तो कितना अनुपात आ गया? 1:5 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए 1:6 नहीं, टोटल के साथ नहीं बोल रहा वो कि कितना एरिया शेडेड है, टोटल फिगर का। देखिए फर्क पड़ता है इन चीजों से। अगर वो पूछता टोटल के साथ, ठीक है, शेडेड अपॉन टोटल, तो आंसर आता 2/12। अगर उसने पूछा शेडेड अपॉन अनशेडेड, तो 2/10 आएगा। और दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए, ये डायग्राम वो ही ध्यान से रिकॉल कर सकता है जिसने ये पढ़ा हो। ठीक है, तो ये दिमाग में होना चाहिए। मैंने तो इसका एडवांस वर्जन बताया था आपको। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने तो आपको ये बताया था, ये परपेंडिकुलर भी है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। पता कैसे चला कि 2 शेडेड है? भाई ये गिवन है डायग्राम, आपको ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है आपको, है ना? बिल्कुल डायग्राम गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक पैरेललोग्राम है जिसका आधार 10 है, ऊंचाई 5 है, और बड़ा डायगोनल जो है वो 13 है। ठीक है, बड़ा डायगोनल 13 है, आपको छोटा डायगोनल बताना है, यानी मेरे को ये वाला डायगोनल बताना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये 13 है, ये 8 है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, देखिए, और मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो ये 5 आ गया, क्योंकि मेरे को 13 ये दिख गया तो 5 ये दिख गया, मुझे ये पता लग गया कि ये 12 होगा। ठीक है, 12 में से आप देखें 10 ये है तो 2 ये आएगा, और 2 ये है तो 2 ही ये आएगा। ये कितना बचा? ये 8 बचेगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको ये वाला लेंथ निकालना है, ये। मैं आपसे बोलता हूं, अगर ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आ गया? √89। √89 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने आसान तरीके से मैंने सोल्यूशन करा दिया ना आपको, इतना आसान सोल्यूशन बेसिकली है नहीं इसका। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपको इतनी बड़ी बात नहीं लगेगी। ठीक है, और पहले से समझ रखा है तो। देखिए ये पैरेललोग्राम था, ये 13 था डायगोनल, ये वाला। मैंने हाइट ड्रॉप करी, ये 5 आ गया। 13 5 के साथ 12 ट्रिपलेट बनता, ये 10 था तो ये 2 आ गया। अब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, पैरेललोग्राम है। ठीक है, 2 ये तो 2 ये, बचा कितना? 8। अब 8 ये है, 5 ये है, फिर मैंने पाइथागोरस लगाया और आंसर निकाल लिया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये डायग्राम मैं दे देता हूं आपको। डायग्राम है आपके लिए ये।
ए डी बी सी पी क्यू, ये 5 ये 3, ठीक है, ये 5 ये 3 और क्या दे रखा है, एक सेकंड हो जाइए। और क्या दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ये 18 दे रखा है, ठीक है। निकालना क्या है आपको, निकालना है पी क्यू की लंबाई, ठीक है, पी क्यू की लंबाई निकालनी है आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन को ना मैं दो तरीके से आपको कराऊंगा। पहला तरीका, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मैं एक लाइन बना लेता हूं इसके पहले, तो 10 ये है, 10 ये आ गया, 10 ये आ गया, बचा कितना, ये 8 बचा, ठीक है। और ये किस अनुपात में है, 5:3 में। 5:3 में, यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला ट्राइंगल देखो, पैरेलल लाइंस है, 8 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो पी क्यू की लंबाई कितनी आ गई, पी क्यू की लंबाई 15 आ गई, 15 मेरा आंसर हो गया। एक तरीका था मेरे पास करने का ये, कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से पैरेलल, तो ये 10 ये 10 ये 10 हो गया, 18 था तो ये 8 हो गया, इसके अंदर सिमिलरिटी लगाई, 5:3 यानी ये 5 है तो ये 8 है, 8 की वैल्यू 8 है तो 5 की 5 हो गई, तो ये वैल्यू 15 आ गई, 15 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था मेरे पास, दूसरा तरीका ये है, जो मैंने एक थ्योरम बताई थी आपको, ठीक है, तरीका बताया था, एक फॉर्मूला, 1/m+n इंटू ये 18 पंजे 90 और 10 तिया 30, 120/8 यानी 15, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। एक मैंने आपको ये बताया था। उम्मीद करता हूँ दोनों ही सॉल्यूशन सभी को क्लियर होंगे। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डायग्राम गिवन है इसमें भी, ये क्वेश्चन 17 मेंस का है आपका, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये डायग्राम है आपके सामने, ए बी सी डी, ठीक है, और ई एफ जी, ये शेडेड है, ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है, शेडेड एरिया आपको निकालना है। क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है वैसे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पेपर के टाइम भाई वो यूज करना है जो क्लिक कर जाए। 8, ये 8 है, अगर ये 6 है, ये 2 आ गया, ये 6 है, ये भी 2 आ गया, ठीक है। शेडेड एरिया अगर मैं निकालता हूं तो मैं क्या करता हूं, बड़े स्क्वायर का एरिया, देखिए विजुलाइज करिए दिमाग में, 8/8 का -6/6 का कर दूंगा, माइनस एक ये वाला ट्रायंगल कर दूंगा 8/2 का, ऐसे 2 कर दूंगा क्योंकि ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब देखिए 64 में से 36 गया माइनस, अब 2 का मतलब है 8 दूनी 16, मैं सीधा कर देता हूँ, 52 आ गया तो 12 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा।
कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका डायग्राम ये दे रखा है आपको। ये भी 17 में इसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं शेडेड बना देता हूँ इसके अंदर। ABCDPLMNO। शेडेड क्या है? शेडेड मैं कर देता हूँ, रुक जाइए। ये है शेडेड। ये अंदर वाला जो वर्ग है ये शेडेड नहीं है, ये इस तरीके से शेडेड है। ठीक है, इस तरीके से शेडेड है। अब सबसे पहले ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है, CGL 17 मेंस। सबसे पहले मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप ये देखिए शेडेड एरिया निकलेगा कैसे। ये ई पॉइंट है, ये बड़े वाला स्क्वायर जो है इसकी साइड 14, इसमें से सेमी सर्कल घटाऊंगा। सेमी सर्कल का डायमीटर 14 है, रेडियस 7 रहेगा। ठीक है, ई और एफ मिड पॉइंट हो गए। और यानी ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, यानी ये 7 है, स्क्वायर है तो ये भी 7 है, दोनों डायगोनल, तो ये वाला स्क्वायर हो गया जिसके डायगोनल है 7/7 के। ठीक है, ऐसे निकलेगा। डायग्राम दिया ही है भाई, इन द गिवन फिगर है ना, तो यानी डायग्राम दिया गया है। ठीक है, अब मेरे को ये निकालना है 14 का स्क्वायर 196। अब मुझे एक बात पता है कि भाई, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे पता है रेडियस 7 होता है तो एरिया 154 होता है, पर ये तो आधा सर्कल है, तो 154/2 यानी 77 लिखा मैंने। ये मैंने लिखा 7 का स्क्वायर 49/2 यानी 24.5। ठीक है, 49/2 लिखा यानी 24.5 लिखा, क्योंकि डायगोनल का स्क्वायर बटा 2। सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा, 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 94.5। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। सबसे पहले ये पिक्चराइजेशन बनाना है दिमाग में कि किस में से किसको घटाना है, पर ये लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको दिखाया, मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं ये देखता स्क्वायर है, डायरेक्ट ये वैल्यू लिखता। ये है सेमी सर्कल, डायरेक्ट ये वैल्यू लिखता। फिर ये स्क्वायर घटाना है, डायरेक्ट ये वैल्यू लिखता और सॉल्व कर देता। मैं ये वाली चीज नहीं बनाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, जिसको तीनों शीर्ष से काटा जाता है। एक यहां से कट लगाया, ठीक है, एक यहां से कट लगाया, एक यहां से कट लगाया। 77 कैसे? अब भाई वही चीज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अब वो चीज लगातार यूज होगी। मैंने आपसे बोला था लगातार पाई आर स्क्वायर है, अगर आर की वैल्यू 7 होती है तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है, पाई 7 स्क्वायर 154 होता है। पर यहाँ पर आपको क्या करना था, ये पूरा सर्कल होता तो बात अलग थी, यहाँ तो आधा सर्कल था।
तो 154/2 मैंने दिमाग में कर लिया, ये 77 आ गया, और ये एक जगह नहीं, आगे 1000 जगह करूंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाकई में। अब ये देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके 3 शीट्स काट दिए गए, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक है, अब ये हेक्सागन मिल गया, हेक्सागन मिला, षटभुज मिल गया ये। ठीक है, तो एरिया ऑफ हेक्सागन इज व्हाट पार्ट परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सारे इक्वल एरिया के मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ट्राइंगल का एरिया कितना है, 9। हेक्सागन का कितना है, 6। तो कितना आ गया, 2/3। 2/3 का मतलब कितना हो गया, 66.66%। यानी ट्राइंगल का, त्रिभुज का इतना पार्ट, 66.66% पार्ट हेक्सागन है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई? अब देखिए, इसका कोई यूज नहीं है यहां पर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसमें डायग्राम गिवन है। पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एस और टी इसके मध्य बिंदु है। ठीक है, पी क्यू एंड पी क्यू नहीं है यार, ये एस पी क्यू एंड पी आर है। देन एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है, शेडेड पार्ट का एरिया बताना है, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। ध्यान से देखिए, भाई जब आप काटेंगे यूं करके पैरेलल लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी तो सारे ट्राइंगल एक जैसे आ जाएंगे वो। बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। अब ध्यान से देखिए, एस ओ टी देने का मतलब क्या है, एस ओ टी देने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये केंद्रक है, इससे ये बात पता लगी। और हमें ये बात पता लग गई कि अगर ये केंद्रक है तो हमें पता है 3 ट्राइंगल इक्वल एरिया के बनते हैं। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, √3/4, 12 का स्क्वायर, इसे मैं 3 से भाग कर दूं तो आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया, 12, 12 कट गया, 12√3 आ गया, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एम जी टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन अंडर रूट नहीं है, साइन एंगल है ये, एंगल, साइन एंगल, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, एक रोम्बस है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। एक रोम्बस है आपके पास, ए बी सी डी, जिसकी लेंथ 6 है, 6 है, 6 है, 6 है। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, आपको पता है। थीटा और थीटा मान लेते हैं। थीटा थीटा क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये ए बी सी है, ए बी सी अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब वो क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। वो बोल रहा है इसे फोल्ड किया गया और एक क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया। और मैं आपसे बोलता हूं, जब मैं इसका बेलन बनाऊंगा तो बेलन बनेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इस तरीके का बेलन कैसे होता है?
मैं दिखाता हूं आपको। हाइट क्या है इसकी, हाइट मेरे को निकालनी पड़ेगी। अगर ये 6 है, ये 180 माइनस थीटा, तो ये कितना आ गया। मैंने पढ़ाया था आपको, ये वाला कंपोनेंट कॉस होता है, ये साइन होता है, तो ये 6 साइन थीटा हो जाएगी। यानी इस सिलेंडर की जो हाइट मिलेगी आपको, वो 6 नहीं मिलेगी, वो 6 साइन थीटा मिलेगी। ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर वॉल्यूम निकालना है 2 पाई आर किसके बराबर है, 6 के बराबर, आर बराबर आ गया किसके, 3 बाय पाई के। ठीक है। और अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं, वॉल्यूम भी 6 गिवन है, 6 बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है, 6 साइन थीटा। अब मैं इसे अगर सॉल्व करता हूं तो देखिए 6 से 6 कटा। ठीक है। ये कितना आ गया, 9 पाई स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 9 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिल सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए जरूरी नहीं है रेक्टेंगल से ही आप सिलेंडर बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप आयत से ही बेलन बनाएं, समचतुर्भुज से भी बेलन बन सकता है। पर उस केस के अंदर जो ऊंचाई होगी वो ये होगी, ये हाइट नहीं होगी, ये हाइट नहीं होगी साइड इसकी। जब मैं इसे घुमाता हूं यूं करके तो ये यूं बन गया, 6 जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है। ये हाइट कितनी होगी, हाइट 6 साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ये 6 है, ये 180 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाता है, ये 6 कॉस 180 माइनस थीटा, ये 6 साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 साइन थीटा हो गया, इसलिए हाइट हमने 6 साइन थीटा ली। तो हाइट कितनी है, 6 साइन थीटा है। इसे मोड़ के परिमाप बनेगा ये, तो 2 पाई आर किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 बाय पाई आ गई। अब वॉल्यूम कितना दे रखा था, 6 दे रखा था, पाई आर स्क्वायर एच मैंने डाला, साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे है, मंडे को होगी नेक्स्ट क्लास। ठीक। आज मैंने इसलिए कोशिश करा थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कराने की। ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे, 2 दिन आराम से रेस्ट मत कीजिए, रेस्ट पर ही हैं आप घर पे। ठीक है। प्रीवियस उठा के सिमिलरिटी देखिए, जिन बच्चों को भी सिमिलरिटी की दिक्कत है, सिमिलर ट्राइंगल देखिए। ठीक है, अच्छे से। ठीक है। आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मेंसुरेशन को स्टार्टिंग से देखिए, अगर किसी को मेंसुरेशन समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप अपनी प्रीवियस ईयर की किरण की बुक लगाते रहिए। ठीक है। कई क्वेश्चन नहीं भी होंगे, मैंने अभी आपको ये बोला है, जब मेंसुरेशन पूरी हो जाएगी तब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पर ये जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, पेपर में इसी से मिलेगा आपको। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।